हमारे पास ये अनलिमिटेड आईफोन्स हैं इस छोटे से रेक्टेंगल में। आप जितने आईफोन इस रेक्टेंगल में फिट करेंगे, आप जितना चाहे ऊंचा जाएं, वो आपके होंगे। ये देखिए, आप इसके लिए खेलेंगे। ब्रांड न्यू आईफोन्स जो कभी यूज नहीं हुए हैं, ना खुले हैं। ओह, तो इसका मतलब मुझे इसकी जरूरत? हाँ, क्यों नहीं? तुमने सच में बात फोन को लात है ना, मारी? इसकी मैंने जरूरत ही इसे नहीं है। फोन को लात मारने के लिए नहीं कहा। और हर एक आईफोन की कीमत है लगभग $1000। 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो चुके हैं अब यकीन है तक। तुम कर पाओगे? अरे हाँ, देखा नहीं क्या तुमने कितना कॉन्फिडेंट हूँ? अच्छा, मैं ये बताना हो या भूल नहीं? गया कि अगर ये गिर गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या मैंने बताया नहीं? सच में नहीं बताया तुम्हें? हाँ, तुमने बताया था, लेकिन कोई बात ओके। नहीं, कोई बात हाँ। नहीं। मेरी मदद करोगे? हाँ। अच्छा, मुझे लगता है कि तुमने कैमरा थोड़ा नीचे से पकड़ा हुआ है। क्या तुम इसे जरा ऊपर करोगे? रुको जरा, मैं अभी करता हूँ। मुझे लगता है इतना काफी है। 31 आईफोन। पक्का ये तुम हुई रुकना ना चाहते बात। हो और नहीं रखना चाहते? हाँ, बस एक और कर लेता हूँ, इसे इवन कर देता हूँ। नंबर 32। तुमने ये सोचा नहीं था ना? रख दो। बिल्कुल सही नहीं है। हिला, बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ हिला। एक और क्या रख बात है। देते हैं। रख दूं इतना क्या? क्लोज हूँ मैं। कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, कर दिखाया। बस हो गया, बस हो गया। Congratulations। क्या बात है। पता नहीं मैं इतनों का क्या करूंगा, लेकिन मुझे मिल गया। मैं अब लेकिन इस वीडियो का क्या फायदा अगर मैं अपने सबसे बड़े डर का सामना करने की कोशिश न करूं, जो कि है आसमान से नीचे गिरना। अगर मैं जिंदा नहीं बचूं तो भी ये वीडियो अपलोड करना। ये सच में हो रहा है? नहीं। मेरा एक परिवार है। टेक ऑफ के लिए तैयार। तैयार हो? हम ऊपर जा रहे हैं। जानता हूँ। ओह गॉड, यकीन नहीं होता हम ये सच में कर रहे हैं। ये पागलपन है। मेरे मरने के कितने चांसेस हैं? मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड। हम 10,000 फीट ऊपर हैं। हम बहुत ऊंचाई पर है। मैं तैयार नहीं हूँ, जिमी, बिल्कुल भी नहीं। काल, कम ऑन, तुम पहले जा रहे हो। जिमी, मुझे तुमसे नफरत है। मुझे नहीं करना है। ओह माय गॉड! हम घूम रहे हैं। ओह गॉड, डर लग रहा है। बाय जिमी। मैं ये नहीं करना चाहता। आह! ओह माय गॉड, ये बहुत डरावना है। मैं नहीं जा रहा। आह! आह! तो कैसा लगा? डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ, हम अभी काफी ऊपर है। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा डर है। ओह गॉश, ओह गॉश। लेकिन मैंने ये आपके लिए किया। ओके, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। चैंडलर कहाँ है? क्या चैंडलर नहीं कूदा? क्या तुम दोनों $50,000 देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? हाँ या ना? नहीं। सच में? और तुम क्या कहते हो? ना, मेरी भी ना है। सच में? हाँ? यकीन नहीं होता तुमने इसे नहीं खरीदा। इसे खोलना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर है $50,000, तो तुम्हें अपने पैसे वापस मिल जाते। और तुम जरा इस पैसों की गड्डी को उठाओ यहाँ से। और यहाँ है एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए और एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए। I'm so sorry। इन्हें अपने पैसे वापस मिल जाते और साथ ही ये 2 टेस्लास मुफ्त में। ओह, मैं रोना चाहती हूँ। इसे बंद कर देते हैं। ये वाकई मेरा सपना था। अब हम चलते हैं, इन्हें यहीं पर रख दो। शुक्रिया। बाय। ऐसा लग रहा है कि मुझे हम हार अभी गए। यकीन नहीं हो रहा। बिली, वो हमारे लिए टेस्ला लाए थे। शायद हमारा ये फैसला गलत था। मुझे जिंदगी भर ये पछतावा होगा। ना, हाँ, रहेगा। ना, ओह नहीं, मेरा सपना टूट गया। ना। मुझे अपनी प्रियस पसंद है। ओके, मैं खुश हूँ। कल के बेहतरीन ऑफर को ठुकराने के बाद सूजी लगातार 9 दिनों तक टेस्ला को लेकर अपना सर पटकती रही। जो भी हुआ, उसको लेकर पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो अब नींद नहीं आएगी और मुझे इस वक्त थोड़ा बीमार सा लग रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। सूजी बहुत पछता रही है। और इसकी भरपाई करने के लिए मैंने सोचा कि इन्हें अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर दूं। आज 70वां दिन है। आज का दिन खास है क्योंकि ये आखिरी ऑफर होगा। क्योंकि 80 दिन पूरे होने पर तुम सोचोगे कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं और 10 दिन के बाद तुम सोचोगे पैसे क्यों खर्च करें, 10 दिन ही बचे हैं, है ना? Yeah. मैं दरवाजा खोल देता हूं। Oh God. तुम इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते। ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें तुम दोनों ने मिलकर इस चैलेंज के दौरान ना कहा था। इनकी कीमत बताने से पहले मैं इन्हें अंदर रखवा देता हूँ ताकि इनके लिए हाँ कहना आसान हो जाए। नोलन, क्रिस, इन्हें टीवी के पास रख दो। ओह, अब समझे मैं नोलन को परेशान क्यों करता हूँ? क्योंकि ये बेवकूफ है। ये रहा अगर बिस्तर। तुम मना करोगे तो हमें सारा सामान बाहर ले जाना होगा। तो फिर हमें एक अच्छा ऑफर देना। हाँ। तुम दोनों अगर खरीदना चाहो तो ये हैं 2 $30,000 की बेड्स, एक ब्रांड न्यू मिस्ट्री बॉक्स। इसके अंदर $50,000 तो नहीं है, लेकिन कुछ और है। शायद इसमें 25,000। दोनों के लिए एक फोन कॉल, मसाले, मोनोपोली
वॉलमार्ट मूवी आयल में रखी हर एक मूवी, और आखिर में वो शेफ जिसे तुमने मना किया था। बहुत सारा बढ़िया खाना है। और तुम्हें इसका टेस्ट याद दिलाने के लिए ये रहा चिकन अल्फ्रेडो। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अब चलो देखते हैं कि तुम्हें ये कितने में पड़ेगा। इस पर्दे के पीछे एक नंबर है। अगर तुम इस नंबर से ज्यादा की बोली लगाओ तो तुम्हें इस कमरे में रखी हर एक चीज मिलेगी, लेकिन अगर तुमने एक भी डॉलर, एक भी पेनी कम बोली लगाई तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं सोचने के लिए 1 घंटे का वक्त देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो नंबर बहुत छोटा हुआ तो फिर, और वो चाहते कि हम बहुत बड़ी बोली लगाएं। अगर हम 75,000 की बोली लगाएं तो शायद वो कम होगा। शायद वो कम से कम 1 लाख चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी छोटी बोली लगानी चाहिए, क्योंकि हम इन्हें पहले भी मना कर चुके हैं। तुम सही हो, लेकिन क्या तुम खाली हाथ लौट सकते हो? जब तक वो पसंद नहीं है। हम पिछले 7 दिनों से एक ही मोनोपोली गेम खेल रहे हैं, क्योंकि सूजी खेलना ही नहीं चाहती। शायद उसे बोर्ड गेम से नफरत है। शायद हमें 3 दिन निकाल कर जितनी हो सके उतनी मूवीज देखनी चाहिए। उससे बस किताबें पढ़ना और मूवीज देखना है। मैं एक मूवी मैराथन करना चाहती तो हूँ। जब भी मैं उसे कहता हूँ क्या हम I built this maximum security prison. And if this cop and this criminal survive 100 days together, I will give them $500,000. What's going on? Nice to officially meet you. Nice to meet you, Lenny. Ian, You guys want to be uncuffed? that'd be great. Now that that's out the way, at any point over the next 100 days, if either of you decide to leave, you both get nothing. Have you guys ever seen $500,000 in real life? Never. Well, I owed $500,000 when I got out of prison. Does that count? How long were you a cop? 17 years. How long were you a criminal? 3 years in federal prison. How do these compare to the prison you're in? These are a little thicker, and we have a pillow. You didn't get a pillow when you're in prison. They don't give you a pillow. Well, aside from the pillow, this prison is a one-to-one replica of what an actual prison would be like. Dude, he's got the real prison toilet. Wow. We're gonna feed you guys 3 times a day. We're gonna cut the lights off at the same time every night, and we're gonna give you a wake-up call every morning. आंखों पर पट्टी बांध दी, वो दरवाजे को ना देख सकी। तुम्हें इसके नीचे से जाना है, जाओ। देखते हैं कर पाता है कि नहीं। अरे इन्होंने कर लिया। कार्ल ने कर दिखाया। कार्ल ने इसे पहले छुआ है। Come on, मुझे $1,00,000 देखने हैं। खोलो इसे। होने वाला है। ये 1 लाख तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैड जीत गए हैं $10,000। देखा? क्या बात है, तुम्हें अपने डैड की कोई परवाह नहीं है? मैंने कोशिश तो की थी ना। बकवास है। देखते हैं अगले वॉल्ट में 1 लाख है या नहीं। ये एक लेगोस का पहाड़ है और चाबी हवा में तैर रही है। सच में तैर रही है ना? जो भी इन लेगोस का इस्तेमाल करके सबसे पहले उस चाबी को पाएगा, ये वॉल्ट उसका। जल्दी करो कार्ल, उन्हें एक के ऊपर एक रखो। उसके पास से भी नहीं गया। वो चीटिंग कर रहा है। चैंडलर, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम कूद कर भी उसे ले सकते हो। क्या तुमने देखा मेरा पैर मुड़ गया? जब तक ये बॉयज इस चाबी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ करंट के बारे में। ये है बैंकिंग का फ्यूचर। करंट के साथ आप अपनी पूरी बैंकिंग फोन में ही कर सकते हैं। करंट ऐप में आप साइन इन, पैसे सेंड रिसीव करना, बैलेंस चेक सब कर सकते हैं। तुम तबाही भी मचा सकते हो, जानते हो ना? अरे बाप रे, वो उसे मारने वाला था। इसी कंपनी ने इस वीडियो को स्पॉन्सर। इस बैंक वॉल्ट के अंदर तकरीबन $1,00,000 रखे हुए हैं। इसके अंदर सिर्फ इस चाबी की मदद से ही घुसा जा सकता है, और इन सब में से जो भी सबसे पहले इस वॉल्ट को छुएगा उसे अंदर का कैश मिलेगा। जाओ। अरे नहीं। चैंडलर उसे तोड़ रहा है। अरे नहीं, क्रिस तो ऊपर से जा रहा है। देखो, क्रिस उस पार पहुंच गया। क्या और कोई जा पाएगा? ओह, और क्रिस ने वॉल्ट को छू लिया। मैंने तो अब तक कोशिश भी नहीं की है। बस इस हैंडल को खींचो और तुम्हें मिलता है कुछ भी नहीं। ये बस एक नकली वॉल्ट था। अब सभी बॉयज हर एक चैलेंज से गुजरेंगे और देखते हैं कि उन्हें वो वॉल्ट मिलता है कि नहीं, जिसमें उनके डैड के लिए $1,00,000 रखे हुए हैं। लेजर को टच किया तो तुम लोग आउट, ठीक है? नोलन जाओ, बहुत अच्छे। नोलन संभल कर, एक ठीक तुम्हारे सर के ऊपर है। चैंडलर ने उसे छुआ? नहीं, बहुत क्लोज था। मुझे डर लग रहा है। देखो देखो, संभल कर। मैं आगे जा रहा हूँ। नोलन आगे जा रहा है, वो जीतने वाला है और वो जीत गया। यस, नहीं नहीं, मैं इस पे इतना अच्छा कैसे हूँ? क्योंकि तुम बहुत पतले हो। ये घर, और मैं इसे बेच रहा हूँ $1 में। वो जो ट्रक वहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ $1 लेकर आ सकता है और ये घर खरीद सकता है। और जैसा आप देख रहे हैं, ये घर सस्ता नहीं है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। वो कार ने घर मिस किया, वो कार ने घर मिस किया। ओह, कमाल की कार थी वो, उसने भी घर मिस किया। ये साइन काम नहीं कर रहा है तो हम बड़ा वाला लेकर आए हैं। निकाल के फेंक दो इसे। कोई तो आया। वो ड्राइवे में है। हे, ये घर सिर्फ $1 में बिक रहा है। क्या आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? शर्त क्या है? कोई शर्त नहीं। नहीं नहीं, कोई तो शर्त होगी ना। ये है फर्स्ट बेडरूम। कैसा लगा ये? ठीक है। ठीक ही है। शकी बंदा है। इस बंदे को इतना शक हो रहा है कि हमें लिटरली अपने वीडियोस दिखाने पड़े ये प्रूव करने के लिए कि हम कोई स्कैम नहीं कर रहे हैं।
54 मिलियन, इतने सारे सब्सक्राइबर्स। मैं यहाँ लेटा था टेस्ट करने के लिए, ये बहुत अच्छा है। बिस्तर भी लगा दिया है, देखो कितना अच्छा काम किया है मैंने। इस बेड के अंदर डेड बॉडी तो नहीं है ना? सुनो पीछे की तरफ तो और भी कमाल है। आइए ओके। आपको लग रहा होगा कि ये स्टोर रूम जैसा है, लेकिन इसके अंदर है एक शानदार और कमाल का जिम। वाओ मैन, क्या बात है। मैं $2 दूंगा। अरे रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है। और अगर आप इसके अंदर जाएंगे आपको मिलेगा अपना खुद का गेमिंग रूम। ये देखिए। चलो यार पेपर वर्क करते हैं, इससे पहले कुछ और दिखाओ। अगर आपको दिक्कत ना हो तो $1 इसमें रख दीजिए। थैंक यू। आपने दे दिया डिपॉजिट, ये रहा पेपर वर्क। कांग्रेट्स आपके ब्रांड न्यू घर के लिए। मेरे पीछे है दुनिया की सबसे महंगी कार्स। मजाक नहीं, हमने पूरे $250 मिलियन की कार्स को इकट्ठा किया है और इनमें से एक कार तो पूरे $100 मिलियन की भी है। और हम इन्हें एक्सप्लोर करने वाले हैं, तैराने वाले हैं, चलाने वाले हैं, यहाँ तक कि उड़ाने भी वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये सब इतनी महंगी क्यों है। और शुरू करते हैं इस $1 की कार से, जो पूरी तरह एक कबाड़ है। आप इसे $1 में क्यों बेच रहे हैं? तुम देख सकते हो ये पूरी तरह कबाड़ हो चुकी है और मैं बिना मतलब इस पे खर्चा नहीं कर सकता। अगर आप ये $1 लेते हैं तो डील फाइनल। ये बात तो जाहिर है कि ये एक कबाड़ का टुकड़ा है, पर अगर इस पे 20,000 खर्चा करते हैं तो ये चल भी सकती है। ठीक है, चलो इसे चला कर देखते हैं। क्या बात है? ओह, सोचा नहीं था ये चल पड़ेगी। आखिर ये चल कैसे रही है? धुएं की गंध आ रही है। ये तो क्रेजी और ये है। है $1 कार, $1 कार, $1 कार, $1 कार। ठीक है, तो वो थी हमारी $1 कार। शुक्र है उसमें मैं नहीं था। $1,00,000 वाली कार को लाया जाए, जो अपने आप ही चलती है। मजाक नहीं कर रहा, अभी इस कार में कोई भी नहीं है और ये चल रही है। चलो देखें 1 लाख में क्या मिला है। इस कार में तो बहुत जगह है। इस कार में मेरे सारे बच्चे भी फिट हो सकते हैं। तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ, वो सभी। चलो अब इसे चला के देखें। टेस्ला को खरीदने की असली वजह ये है कि ये अपने आप चल सकती है। ठीक है, अब मैं इसे नहीं चला रहा हूँ। ओ, ये अपने आप मुड़ रही है। ये क्या? ये सच में अपने आप ही चल रही है। पैडल को देखो। मैं एक्सीलरेटर और स्टीयरिंग को छू भी नहीं रहा। जिमी, तुम्हारा मतलब कि हम ड्राइव करते हुए सो भी सकते हैं? नहीं, वैसा मत करना। ओके, समझ गया। अब देखते हैं ये कितनी तेज दौड़ती है। इसने तो पीछे ही धकेल दिया। ये डरावना था। ये तो बस शुरुआत ही है। आगे एक ऐसी भी कार है जो एक प्लेन में बदलकर हवा में उड़ती भी है, लेकिन अभी उस लैम्बो को देखो। ठोक नहीं वाला था। इस पे तो चाबी भी लगी है, किसी ने इसे चुराया नहीं। भले ही इसकी कीमत 2 गुना है, पर जगह उससे बिल्कुल आधी है। मैं इसे 2 लाख में बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इसमें फिट ही नहीं हो रहा। क्या वो लैम्बोर्गिनी को चलाना जानते भी है? इसे शुरू कैसे करते हैं? शायद इस शिफ्टर को दबाकर। ठीक है, और ये हम चले। ओह, इसकी आवाज, ओह माय गॉड, इसकी स्पीड तो देखो। हे, ये बहुत पावरफुल है। ओह माय गॉड, ये कार तो कमाल की है। मैं बस एक्सेलरेटर को छू रहा हूँ और ये उड़ रही है। मैंने इतनी तेज कार अब तक नहीं चलाई। अगर आप कुछ कमाल का खरीदना चाहते हैं तो यही वो कार है। और अब हम आ गए हैं $3,00,000 वाली कार के पास, और ये इस प्लेनेट की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। ये तो एक टैंक है यार। क्या ये एक मिलिट्री ग्रेड कार है? ये कितनी ऊंची है। तुम अभी अभी एक लैम्बोर्गिनी में बैठे थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो देखते हैं ये इतनी सुरक्षित कैसे है। सबसे पहली बात, ये बुलेट प्रूफ विंडोज, जो कि इतनी मोटी हैं। इस कार में एक एक्सप्लोसिव प्रूफ आर्मर भी लगा है, जिसकी हम आगे जांच भी करने वाले हैं। कार्ल, तुम बटन्स दबाना चाहोगे? मैं तड़प रहा हूँ। तुम्हें स्मोक स्क्रीन बटन दबाना है? प्लीज। वाओ, वाओ, ये तो कमाल का है। यहाँ एक असली स्मोक स्क्रीन है। ओह माय गॉड, इसकी स्मेल। लेकिन इन सभी फीचर्स की वजह से ये कार सुरक्षित नहीं बनती है। ये सुरक्षित बनती है इसकी इस एक्सप्लोसिव प्रूफ फ्रेम की वजह से, और हम इसे टेस्ट करने वाले पहले लोग होंगे। और इससे पहले कि हम इस $3,00,000 वाली कार को उड़ाए, चलो उड़ाते हैं एक नॉर्मल कार को और देखते हैं कि पैसेंजर्स बच पाते हैं या नहीं। 3, 2, 1। वो सिर्फ जली ही नहीं, पर मैनेकिन्स कार से बाहर उड़ गए। हमने उसका सनरूफ भी उड़ा दिया। वो धमाके को बिल्कुल नहीं सह पाई। इस कार को उड़ाने से पहले मैं फीस्टेबल्स अंदर रख देता हूँ। मेरे चॉकलेट्स को बचा लेना। माना कि ये कार एक्सप्लोजन प्रूफ है, पर अब तक इसे टेस्ट नहीं किया गया है। देखते हैं कि वो मैनेकिन्स और सबसे जरूरी वो फीस्टेबल्स बच पाते हैं या नहीं। 3, 2, 1। कार ने जंप किया। कार को उस ब्लास्ट के बाद बस कुछ ही स्क्रैचेस आए हैं।
विंडो में एक डेंट भी आया है। एक मिनट, फीस्टेबल्स कहाँ हैं? चैंडलर, रास्ते से हटो। चैंडलर, ये फीस्टेबल्स बच गए। अगर आपको बॉम्ब से बचने के लिए कार चाहिए तो मैं चाहूंगा आप इसे ही खरीदें। पर क्योंकि हम किसी जंग पर नहीं जा रहे हैं और $2 लाख ऐड करके हम ले सकते हैं ये $5 लाख वाली बोट कार। जमीन पर ये एक आम कार जैसी ही लगती है, कोई भी फर्क नहीं बता पाएगा। पर मजे की बात ये है, एक बार पानी में जाते ही ये बोट बन जाती है। पहले काल को जाने देते हैं। ये हम चले। ओ ये मुझे सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा मुझे। उन्हें आगे भेजा ताकि मैं देख सकूं कि ये काम करती है या नहीं। क्या हम डूब रहे हैं? नहीं, हम तैर रहे हैं। काम तो कर रही है, देखते हैं क्या होता है। ओ माय गॉड, हम पानी में कार चला रहे हैं। ओह, इसे बीप सुनने तक दबाए रखो। ये रही बीप। अब इसे आम कार की तरह चला सकते हो, लेकिन पानी पर। दिया ध्यान से। ये तो सच में कमाल है यार। ये बस 5 सेकंड पहले ये सिर्फ एक कार थी। मैं भी उनके साथ जा सकता था, पर मुझे कार और बोट दोनों से डर लगता है। ओह, ये हुई ना बात। ओह माय गॉड, ठीक है, काल। उन्हें मुझे इसे नहीं चलाने देना चाहिए था। मजा ही आ गया। रूल नंबर 1, हमेशा क्रिस से बहुत ज्यादा दूर रहना। हम सर्कल में ड्राइव कर रहे हैं। ओह, वो पानी में डोनट्स बना रहे हैं, इससे तो भंवर बन जाएगा। मैं इससे अभी 5 सेकंड पहले मिला हूँ। हम रेस करने वाले हैं। 3, 2, 1, गो। वो तो बहुत तेज है, कोशिश भी नहीं कर रहा। चलो भी और तेज। ओह, हम उसे हरा रहे हैं। वो स्लो हो गया। विश्वास नहीं होता, हमने उसे हरा दिया। ये कार सच में बहुत तेज है। और एंडिंग में है ये पूल, जो कि हमें मिलता है इस फिजूल के वाटरफॉल के साथ। कुल मिलाकर कहूंगा कि ये घर रहने के लिए बहुत ही मजेदार है, लेकिन हम सबसे शानदार घर देखने के लिए निकले हैं। इसीलिए अब आगे है 15 मिलियन वाला घर। इसे धकेलना है। ओह माय गॉड, इसे देखो तो जरा। ये मेरे लिए तो नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम GTA में किसी घर में जाने की कोशिश करते हैं। वो व्यू तो कमाल का है। ये पूल $1 मिलियन वाले घर से काफी छोटा है, पर यहाँ से हम पूरा का पूरा LA देख सकते हैं। बचाओ! बचाओ! बस करो, रुक जाओ, जाओ अंदर, मुझे नए दोस्त चाहिए। चलो घर देखते हैं। ये घर जिस भी इंसान का है, क्या लगता है वो क्या करते होंगे? NFTs। वो एक लॉयर है। ये 2017 के टॉप अटर्नी और 2021 के नंबर 1 लॉयर भी थे। इस घर को पाने के लिए बस इतना ही चाहिए। ऐसा लगता है हमारे लिए एक नोट रखा गया है। डियर मिस्टर बीस्ट, मेरे घर पर आने के लिए शुक्रिया। आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। मेरे बच्चों को ये जानकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, प्लीज एक भी सैंडविच मत खाना, वो मुझे बहुत प्यारे हैं और उनकी रेसिपी पीढ़ियों से मेरे परिवार में चलती आ रही है। समझ गया। ऊपर या नीचे? नीचे चलता है। ठीक है, अब ये बढ़िया लग रहा है। इस मैंशन के निचले फ्लोर पर इसका अपना एक मूवी थिएटर और एक पर्सनल जिम है। इस ट्रेडमिल को चलाने के लिए एक पास कोड चाहिए। 6969। वो 6969 नहीं है। एक गेस्ट बेडरूम, एक एंटरटेनमेंट एरिया और एक बार जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा फ्री का खाना रखा है। गाइस, इससे पहले कि तुम लोग कुछ भी खाओ, अगर उन्होंने ये खाना यहाँ हम पर केस करने के लिए रखा हो तो देर हो गई, इसने खा लिया। और स्विमिंग पूल का एक शानदार अंडरग्राउंड व्यू। नोलन शॉट में आने के लिए बैकग्राउंड में तैर रहा है। उसे पता नहीं हमने शूट करना बंद कर दिया। और एक बार? हाँ चलो, एक और बार करो। और अब एक मास्टर बेडरूम, एक और शानदार व्यू के साथ। काल, इधर आओ। तुम चूक गए। हमारे पास एक और है। हाँ, तुम फिर से चूक गए। ओ नहीं, नोलन रोको उसे। नोलन, इस वाले क्वेश्चन को भी रोको। क्वेश्चन फेंकना बंद करो। अगर वो नीचे गिर गया तो वो मुझ पर केस कर सकते हैं। और ताकि वो हमारे ऊपर। ये है दुनिया का सबसे बड़ा श्रेडर और ये लैम्बोर्गिनी इसमें गिरने वाली है। हम एक पूरे के पूरे गांव को भी उड़ाने वाले हैं। एक $2.5 लाख वाली लैम्बोर्गिनी को टैंक से उड़ाने वाले हैं और दुनिया के एक सबसे बड़े डोमिनो से एक स्टोर को कुचलने वाले हैं। और ये इन एक्सपेरिमेंट्स में से पहला है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। रेडी? रेडी? बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं। कम ऑन। ओह, ये काम कर रहा है। अरे भाई, ये हो रहा है। क्या हमें भागना होगा? ओह, वो धड़ाम सुन रहे हो? ओह, ये गिर रहे हैं। ओह, ये दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनो था। ये दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनो है दोस्तों। ओह, वो डोमिनो तो गया। ओह माय गॉड!
ओह गॉड, ये तो कमाल था। हम काफी करीब थे। हम आगे जो करने वाले हैं ये उसके आगे कुछ भी नहीं। हम YouTube के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका करने वाले हैं और एक रोलर कोस्टर को उसके ही ट्रैक से लॉन्च करने वाले हैं और भी बहुत कुछ। आइए करते हैं अगला एक्सपेरिमेंट। आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। आगे हम एक पूरे के पूरे गांव को एक क्रीपर धमाके से उड़ाने वाले हैं और आपको बता दूं, एक असली इंसानी वर्जन ऐसा दिखता है। ओके, हम उड़ाने वाले हैं ये 50 गुना बड़ा क्रीपर। सिर्फ किसी तरह तुम आखिरी क्रीपर से बच गए हो, लेकिन इस वाले से मुझे नहीं लगता बच पाओगे। ऐसा लगता नहीं है स्टीव ये कर पाएगा। ओह बिल्कुल भी नहीं। और 50 गुना बड़ा होने के साथ साथ इसमें 200 गुना ज्यादा TNT भी है। बाय ठीक है, चलो बंकर में चलते हैं। बाय स्टीव। चलो स्टीव को नरक में भेजते हैं। आपको बताने के लिए कि क्रीपर कितना बड़ा है तो बता दूं कि स्टीव एक्चुअली मेरे से भी लंबा है। ये एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। वो पहुंचने वाला है, कभी भी हो सकता है। हो पाएगा। मुझे डर लग रहा है। तेज धमाका था। क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। वो कमाल का था। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अमेरिका नाम के देश में रहते हैं। जय अमेरिका। अगर आपको ये कमाल लगा तो आगे देखिए, ये उससे भी कमाल का होने वाला है। हमारे अगले एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने खरीदी है एक और लैम्बोर्गिनी। एडम, ये है तुम्हारी लैम्बोर्गिनी। थैंक यू। और तुम सोच रहे होगे कि ये तुम्हें ऐसे कैसे मिल गई? मैं बिल्कुल वही सोच रहा था। तुम्हें कैसे बताऊं? हो सकता है कि मैंने हाल ही में एक मिलिट्री टैंक खरीदा हो और ठीक 3 दिनों में मैं तुम्हारी नई कार पर कुछ मिसाइल्स दागने वाला हूँ। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड और कितना भी खर्च करके अगर इसे बचा सकते हो तो बचा लो। अगर बचा लिया तो तुम्हारे पास होगी एक नई कार। मैं इसे हर हाल में बचाऊंगा, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए। बिल्कुल, इसीलिए ये कार्ड दिया। ओके, तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभी दिमाग में कई चीजें चल रही हैं, बस सीधी सी बात है, कुछ भी करके उस कार को पाना ही है। एडम ने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्रू को बुलाकर कुछ बिल्डिंग मटेरियल मंगवाया और अपनी पहली दीवार को खड़ा किया। मैं इन दीवारों को ऐसा बनाना चाहता हूँ जो मेरे कद से भी ऊंची हो, जो लैम्बो पर सीधे आने वाले अटैक्स को रोक सके। और उसके बाद आएंगे कुछ पूल्स। मैंने मिथ बस्टर्स के एक एपिसोड में देखा था जिसमें वो एक पूल में गोलियां दाग रहे थे, जिसमें पानी गोली की स्पीड को कम कर रहा था। एडम को अपनी कार को खतरे से बचाने के लिए बहुत काम करना होगा और खतरे से याद आया, हमने एक सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर खरीदा है। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये खतरनाक क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने इस पर कुछ बॉम्ब्स लगाए हैं। बता दूं, अगर हम इस रोलर कोस्टर की राइड करते हैं तो आखिर में इस रेल से कूदना भी होगा। अब सवाल सिर्फ ये है कि हम लैंड कहाँ करेंगे। चलो देखते हैं कि लॉन्च होने के बाद ये कितनी दूर तक जाता है। और इसे लॉन्च करने से पहले हम इसमें रखेंगे कुछ मैनिकिन्स। चलो जहाँ चाहे इन मैनिकिन्स को रख दो। इसका सर बहुत मजबूत है। तैयार है। फाइनल टच। अपनी पूरी ताकत लगाओ और रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। गो 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 गो। ओके, ये गया। वो जा रहे हैं। ये बहुत तेजी से जा रहा है। ओके, अब ये नीचे आएगा और उस रैंप से कूद जाएगा। ये जा रहा है। गो गो गो। ये कमाल था। ठीक है, एक मिनट। ओह, उसने तो मुझे डरा दिया। सच कहूँ तो मुझे लगा था वो थोड़ा और आगे जाएगा। वो कूल था, पर एक बार फिर से करते हैं और इस बार कुछ धमाकों के साथ। इन बॉक्सेस के अंदर हैं पूरे 36 TNT और सुनो, इन्हें ढकेलने के बाद सब बंकर की तरफ दौड़ेंगे। तुम्हें वो बताने की जरूरत नहीं है। गो 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 गो। ये तैयार है। चलो गाइस, चलो। देखो जा रहा है। चलो जल्दी भागो। गो 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 बहुत तेजी से जा रहा है। ओह माय गॉड, चलो जल्दी अंदर चलो। ये फुल स्पीड है। ये तो कमाल था। शायद वो सैकड़ों फीट हवा में नहीं उड़ा, पर कम से कम उड़ा तो दिया। अब आगे जो देखने वाले हो उसके सामने वो धमाका कुछ भी नहीं था। अगले एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास हैं 3 सेफ्स। पहली वाली की कीमत है $1000, ये $10,000 और आखिर में पूरे $1,00,000 वाली सेफ। इसका साइज मुझसे भी बड़ा है। और हम देखेंगे कि ये कितने धमाके सह पाती है। ये हैं असली बॉम्ब्स। और इसे चैंडलर क्यों लेके आया है? ये मेरा डीलर है। इन्हें संभाल के नीचे रख दो। पता है ये देखने में ज्यादा नहीं है, लेकिन ये $1000 के हैं। जितने भी मेरे पीछे जो आइलैंड है उसे इंसानों ने बनाया है। यहाँ की हर बात कमाल की है। अब हम इस सेल्फी स्टिक से फोटो लेंगे। नाक संभालो। नजारा तो देखो। कमाल का नजारा है ना। हम दुबई के ऊपर हैं। ठीक है दोस्तों, अब वक्त है आसमान से कूदने का। डूड, तुम बस धरती की ओर गिरोगे। नहीं, हम इंसानों के बनाए इस आइलैंड पर गिरेंगे। ओह माय गॉड, मुझे डर लग रहा है। सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आप जो देखने जा रहे हैं वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूंगा। उनका दिमाग खराब है, ऐसा कौन करना चाहेगा। लेकिन इस वीडियो का क्या फायदा अगर मैं अपने सबसे बड़े डर का सामना करने की कोशिश न करूं, जो कि है आसमान से नीचे गिरना। अगर मैं जिंदा नहीं बचूं तो भी ये वीडियो अपलोड करना। ये सच में हो रहा है। नहीं, मेरा एक परिवार है।
टेक ऑफ के लिए तैयार। तैयार हो? हम ऊपर जा रहे हैं। जानता हूँ। ओह गॉड, यकीन नहीं होता हम ये सच में कर रहे हैं। ये पागलपन है। मेरे मरने के कितने चांसेस हैं? मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड। हम 10,000 फीट ऊपर हैं। हम बहुत ऊंचाई पर हैं। मैं तैयार नहीं हूँ। जिमी, बिल्कुल भी नहीं। कार्ल कम ऑन, तुम पहले जा रहे हो। जिमी, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे नहीं करना है। ओह माय गॉड, हम घूम रहे हैं। मेरे पीछे है पृथ्वी की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, और इस आखिरी एक्सपीरियंस के लिए मैं जा रहा हूँ इसकी चोटी पर। इस 2700 फीट ऊंची इमारत के शिखर तक पहुँचने का पहला कदम था 160 मंजिलों को यहाँ की लिफ्ट्स के जरिए चढ़ना, लेकिन बाकी 900 फीट की ऊंचाई को चढ़ने के लिए मेरे पास सीढ़ियों के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये बहुत ऊंची है, यहाँ बहुत सीढ़ियाँ हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इसके ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल होगा, लेकिन पूरे 1 घंटे की चढ़ाई के बाद भी अभी तक बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी थी। मुझे लगा था कि मैं चोटी पर पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत चढ़ना है। सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं होती। हर एक कदम में मेरे मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या मैं सचमुच आगे बढ़ना चाहता हूँ? मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। हम बस पहुँच ही गए ना। लगता है जवाब ना है, लेकिन इस सारी सहनशीलता के बावजूद मैंने खुद को याद दिलाया कि ये मेरे लिए एक ऐसा पल होगा जिसके बाद मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ने वाला कुछ गिने चुने लोगों में से एक बन जाऊंगा। मैं जानता था कि अब पीछे नहीं मुड़ सकते। ठीक है, आखिरी फ्लोर। ठीक है, मैं पहुंच गया। मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा हूँ। ये पागलपन है। यकीन नहीं होता मैं बहुत ऊपर हूँ। ओह, ये बहुत डरावना है। ओह, नीचे नहीं देखना चाहिए, डर लग रहा है कहीं उल्टी ना आ जाए। वैसे फीस्टेबल जमीन पर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जमीन पर मुझे बेहोश होने का डर नहीं होता। मैं ऊंचाई से बहुत डरता हूँ। जब भी मैं अपने डर का सामना करता हूँ तो आमतौर पर मुझे उसमें मजा आता है और मैं अपने बारे में बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं इस एक्सपीरियंस को लेकर बहुत खुश हूँ और मैं आपको भी कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए एनकरेज करूंगा। कुछ ऐसा करो जो आप आमतौर पर नहीं करते। मुझे लगता है आपको मजा आएगा और आप खुद के बारे में और जान पाओगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई लव यू गाइस। और जब हम ये पंप्स लगा रहे थे तब हमने यहाँ के एक स्कूल को नए कंप्यूटर से अपग्रेड भी कर दिया। बच्चों को ये कैसा लगा? शुक्रिया, उन्हें बहुत पसंद आया। खुशी है कि सब ठीक से हो गया। हमने क्लासरूम्स में नया फर्नीचर भी लगाया, उसके साथ कुछ शेल्व्स नई बुक्स के साथ, और सभी स्टूडेंट्स को एक फुटबॉल भी दिया। यहाँ तक कि सभी क्लासरूम्स में नए व्हाइट बोर्ड्स और प्रोजेक्टर्स भी लगाए। आप सबको ये प्रोजेक्टर पसंद आया? हम चौक का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे बहुत डस्ट होता था, लेकिन आज सब कुछ साफ है। हमें इस बात की खुशी है। कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। पर जब हम 45वें कुएं की साइट पर गए तब एहसास हुआ कि वहाँ का हाल और भी बुरा है। जब भी उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी तब उन्हें जंगल से 1 मील खतरनाक रास्ता तय करके जाना पड़ता था, जो एक विशाल सी पहाड़ी से जाता है। मैं जल्दी उठता हूँ, लगभग सुबह 4 बजे, ताकि मैं स्कूल के लिए पानी ला सकूं। यहाँ से पानी निकालना सेफ नहीं है। ये जगह बहुत स्लिपरी है, जिससे किसी को चोट लग सकती है। मैच ने कितना वजन कम किया है? कम ऑन। पूरे 100 दिन पहले मैच का वजन था 147 किलो और अब देखते हैं वजन कितना है। तुमने करीब 23 किलो कम किए हैं। कंग्रेट्स। मतलब कि मैच ने ऑफिशियली आधा चैलेंज पूरा कर लिया है। अब सिर्फ एक ही चीज बची है। देखते हैं मैच कितने पैसे ले जा पाता है। यहाँ है पूरे $1,00,000 जो तुम जीत सकते हो। ये गिरना नहीं चाहिए था। याद रहे, तुम कम या ज्यादा जितना चाहे ले सकते हो, पर एक भी बैग गिरा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही हल्का लग रहा है। अब इसके पास है 15,000। और एक। ठीक है, एक और। ठीक है, $40,000 हो गए हैं। 50 करना चाहोगे? नहीं। $40,000 ये कुछ वॉल के लिए है। कम ऑन। तैयार होते ही स्टार्ट लाइन को क्रॉस करो। चलो करते हैं। ठीक है, ये चल पड़ा। कम ऑन माजिद, तुम कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। ये बैग्स लेकर दौड़ रहा है। $40,000। बेहोश मत हो जाना। चैंडलर, इसे रेड लाइन छूने मत देना। वैसा हुआ तो तुम्हें धकेल दूंगा। कोच वॉल के लिए, कोच वॉल के लिए। 1/4 हो गया। अगर एक भी बैग, एक भी डॉलर साइड वॉक को छूता है तो पूरे 40,000 हार जाओगे। क्या सभी बैग्स बंद हैं? ज्यादातर हाँ। नहीं। तुम्हें ब्रेक चाहिए? बस पैसों को नीचे रख दो। नहीं चाहिए। चलते रहो, चलते रहो। 1/3 पूरा हो गया। मुझे बहुत थकान हो रही है। क्या बेहोश होने वाले हो? बस पहुंच ही गए। 10 कदम से भी कम है। उसे क्रॉस करो। इसने कर दिया। तुम्हारा प्राइस पूल अब बढ़ के हो गया है पूरे $3,21,000। लेट्स गो।
चलो इन्हें पुल में डालें। पूल में डाल रहे। याद है पहले दिन पर 1.5 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा? 17.01 1.5 किलोमीटर। धत। अब अगले चैलेंज में अगर तुम 1.5 किलोमीटर पूरा करते हो, वो भी 8 मिनट और 30 सेकंड के अंदर, जो कि है तुम्हारे पिछले टाइम का बिल्कुल ही आधा, तो मैं तुम्हारे प्राइस पूल में और 25,000 ऐड कर दूंगा। 30 दिनों के बाद मिलते हैं। तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। 8 मिनट 30 सेकंड सुनने में आसान लगते हैं पर बहुत मुश्किल है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मैज ने ट्रेनिंग तुरंत ही शुरू कर दी। आज शुरू से शुरू करना होगा। मैं पता करूंगा कि 1.5 किलोमीटर दौड़ने में मुझे कितना टाइम लगता है। चैलेंज 8 मिनट और 30 सेकंड्स का है। मेरा टारगेट है करीब करीब 6 मिनट पर किलोमीटर। मेरा हो गया। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ नहीं। 1.5 एक साथ मिलकर करना होगा। कोच, दरवाजे की ओर देखता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो आ जाए। कोच कदम कदम पर साथ थे और अब वो यहाँ पर नहीं है। वो एक अच्छे इंसान थे, तुम्हें बहुत पसंद करते थे और उन्हें तुम पे बहुत विश्वास था। हाँ? यूएस में वापस आते ही मैं मैज से मिलने चला गया और मैं जानबूझकर हमारी बातें नहीं सुना रहा, पर उसे ये बताना बहुत ही जरूरी था कि उसका दुख बहुत बड़ा है और अगर वो आगे नहीं बढ़ना चाहता तो वो ये वीडियो यहीं खत्म कर सकता है। मैं इसे अब नहीं छोड़ सकता। हाँ? उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ और अब मेरे कोच के लिए भी। अपने मेंटोर और दोस्त कोच वॉल की शान में मैज ने अगले चैलेंज के लिए दूसरे कोच को ना लेना पसंद किया और मनी वॉक का दिन करीब आते आते उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी, वो भी हर एक वर्कआउट में। और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैच के अगले पड़ाव पर यही करना सही होता कि मैं उसके दोस्त को याद करने के लिए उसे एक चीज दूं। 100वें दिन वाला चैलेंज करने से पहले मैं तुम्हें कुछ तो खास देना चाहता हूँ जिससे तुम दीवार पर लगा सकते हो। ओह नहीं, एक बहुत बढ़िया इंसान। शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला। तुम इसे कहाँ पर लगाना चाहोगे? ठीक उस दरवाजे पर। कोच, क्या हाल है? सिर्फ इसे देखने से ही आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक्स जिमी। कोई बात। काम करना होगा, हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। जिस तरह पिछले कुछ महीनों से मैंने तुम्हें जाना है, तुम बहुत ही दयालु हो, केयरिंग हो, बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी वजह से लाखों इंसानों पर अच्छा असर पड़ेगा। मैंने उतने दूर की नहीं सोची। मेरे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? उन पैसों में कूदकर कैसा लगता होगा? ठीक है, तुम्हारी बारी कोच। मैं हमेशा यहाँ रहना चाहता हूँ। कैसे हो दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारा कोच बात कर रहा हूँ। और क्योंकि उनका रिश्ता बहुत गहरा था, आगे जो हुआ वो मेरे वीडियोस में हुई आज तक की सबसे बुरी चीज थी। और क्योंकि मैं अब भी देश के बाहर था, मेरे एक प्रोड्यूसर को ही उसे वो खबर बतानी पड़ी। हे, हाय। हे, कैसा चल रहा है सब? हाँ, कैसा चल रहा है तुम्हारा? क्या मुझे बाहर निकालने वाले हो? नहीं, बहुत बुरा होता। नहीं, काश मैं वो बताने यहाँ आया होता, पर मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। काश मुझे तुम्हें ये बताना नहीं होता। जो हमारा कोच था, कल उसकी मौत हो गई है। बहुत बुरी खबर है। नहीं, नहीं, नहीं यार, नहीं, नहीं, ऐसा मजाक मत करो। नहीं, मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा? Oh my God! नहीं, 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 ये मजाक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगले कुछ दिन इस दुख को सहने में मदद करने के लिए लोग आने लगे और वो सोचने लगा कि क्या इसे ये जारी रखना चाहिए या वीडियो को खत्म करना चाहिए, क्योंकि आखिर में इस वीडियो को जारी रखना है या नहीं ये उसका फैसला था। पता है, दोनों बार जब मैंने किसी को खोया है तब बाहर बर्फ पड़ रही थी
कैसे हो दोस्त? हमें ये एक साथ करना होगा, हमें ये एक साथ मिलकर। तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए। थैंक्स जिमी, सच में थैंक यू। मेरे पीछे आइए ये जानने के लिए कि अगला चैलेंज क्या है। ओह माय गॉश, रुको हम बाहर क्यों जा रहे हैं? पता चल जाएगा। तुम्हारा अगला चैलेंज ये है, तुम जितने डॉलर्स उठाकर इस लैब को पूरा करोगे वो तुम्हारे प्राइस पूल में ऐड हो जाएंगे। ओके, इतना मुश्किल नहीं लग रहा। खैर डिपेंड करता है, तुम लालची बन सकते हो और 5 लाख डॉलर्स ले जाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन लैब को पूरा नहीं कर पाओगे और हार जाओगे। मुझे सोचना पड़ेगा। और इस दिन को खत्म करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया रहा है, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। अंदर आ जाओ और तुम्हारी फैमिली से मिलो। मॉम, विश्वास नहीं होता। मॉम, मेरी मॉम, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ डैनी। अपनी फैमिली के साथ मजे करो, वो यहाँ जब तक चाहे रह सकते हैं। सच में मॉम, हाँ। आप सब यहाँ हैं। और अगले कुछ दिन मैच की फैमिली ने उसकी वेट लॉस जर्नी में उसको जितना हो सके उतना सपोर्ट किया, जैसे जिम को साफ करना और खाना बनाना, ताकि वो मनी वॉक चैलेंज के लिए तैयारी कर सके। फिलहाल सबसे ज्यादा फोकस करना होगा ग्रिप को मजबूत बनाने पर और सहने की शक्ति पर। वो चाहते हैं कि मैं समझूं कि पैसों से भरे बैग्स उठाकर चलना आखिर कैसा लगेगा। और दिमाग में रखना, तुम जितना तेज चलोगे उतनी तेजी से वो पूरा होगा। हम तुम्हारे शोल्डर्स और अपर बैक पर भी काम कर रहे हैं। इसके पीछे का मेन गोल है कि ज्यादा काम करने के लिए तुम अपनी ताकत को और बढ़ा सको। अपने वर्कआउट में इतनी प्रोग्रेस करने के साथ ही कोच का उसकी जिंदगी पर इतना असर पड़ा कि वो उसकी फैमिली के मेंबर बन गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मैच। थैंक यू सो मच, तुम सब बहुत अच्छे मैं हो। कुछ बताता हूँ। एक तरफ उसकी फैमिली विजिट खत्म हो गई, बाय मॉम, और दूसरी तरफ मैं दुनिया के दूसरे कोने में वीडियो शूट कर रहा था। और अगले कुछ हफ्तों तक कोच और मैच का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। आपको एक नया मैसेज मिला है। कैसे हो दोस्त? बढ़िया। ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। हो 2x कैसे लग रही है? बढ़िया। हाँ, तुम उनमें बढ़िया लग रहे हो। Thanks। मुझे तुम पर नाज है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। भले ही उसके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया था, पर अगले कुछ दिनों के भीतर ही अपने गोल को पूरा करने में मैच की दिलचस्पी बहुत कम होती जा रही थी। अभी मैं इसे करने की सोच रहा हूँ। हाँ, ये बेकार है। शायद इसलिए क्योंकि कोच वहाँ नहीं थे, आज के ट्रेनिंग सेशन में कोच नहीं आने वाले, या मौसम की वजह से। ब्रो, बर्फ भी पड़ने लगी है। मैच बस अपनी राह से भटक रहा था। मैं थक चुका हूँ। पर फिर हमें बदकिस्मती से एहसास हुआ कि आखिर उसका हौसला क्यों टूट रहा था। तो 1 साल पहले पता चला मेरे डैड गुजर चुके हैं। पूरे 1 साल पहले जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने कुछ किलो वजन घटाया था और डैड को वीडियो कॉल किया। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि तुम बढ़िया लग रहे हो। जब हम पेरेंट्स को खोते हैं, खासकर जो हमारे बहुत करीब हों, तब हम पर बहुत असर पड़ता है। और मैं 123 किलो से सीधे 147 किलो पर आ गया, बस कुछ ही महीनों में। मैं यहाँ तक आ पाया, ये देखकर मुझे खुद पर बहुत नाज है। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा, वो मेरे साथ हैं, देख रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि कोच फिटनेस के अलावा भी कई मायनों में उसके साथ थे। I love you too, Dad। और उसकी जिंदगी पर एक गहरा असर कर रहे थे। वो बहुत अच्छे होंगे, तुम एक अच्छे बेटे हो। थैंक्स कोच। हाँ मेरे भाई, सच में। मैं यही हूँ, मेरे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया। लगा जैसे आगे बढ़ने के लिए मैच को एक नई ताकत मिल गई थी। अब पूरे 2 महीने हो चुके हैं इस चैलेंज को शुरू करके, और वजन करने के बाद मेरे पास मैच के लिए एक सरप्राइज है। जिमी, क्या हाल है? ये गेम टाइम है बेबी। कैसे हो? वो पुशअप्स करने से पहले क्या बात है? तुम्हारा वजन कितना है? मुझे नहीं पता। चलो पता करते हैं। कम ऑन। अब पूरे 2 महीने हो चुके हैं। पिछली बार तुम्हारा वजन था 137 किलो और अब मैच का वजन है, ओह माय गॉड, मुझे देखना है, मुझे देखना है। पूरे 130 किलो। चैलेंज शुरू होने से लेकर अब तक तुमने अपने वजन का कुल 38% वजन कम किया है। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैच, कम ऑन, कम ऑन। मैं समझूंगा कि वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश है। कम ऑन, पुशअप चैलेंज, पुशअप चैलेंज, पुशअप चैलेंज। जैसा वादा था मैच, तुम्हारी हर एक पुशअप के लिए मैं तुम्हारे प्राइस पूल में $1000 ऐड करूंगा। अपनी पोजीशन में आ जाओ। इस चैलेंज के पहले दिन पर तुम्हें पुशअप करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब तुम कितने कर सकते हो? चलो देखते हैं। जब तुम तैयार हो, $1000, $2000, $3000, $4000, $5000। तुम अमीर बन रहे हो। $11000, $12000। ओ ये तो कमाल है। $18000, $19000। 20। ओके, तुमने 20000 जीते हैं। हाँ, मैं ठीक है। जीतूंगा। तुम और कितने कर पाओगे? मैं कर सकता हूँ, मैं और भी कर सकता हूँ। और कर पाओगे? मैच जरा यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट में जा सकते हैं। लेट्स गो। रुकना नहीं। 25000, 26000, 27000, 28000,
29,000, 30,000, मुझे तुम पे भरोसा है। 31,000, 32,000, पूरे 31 पुशअप्स, यानी कि पूरे $31,000 ये तुम्हारे प्राइस पूल में ऐड होंगे। देखो आंखें कितनी लाल हो गई हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा नाज है। तुम और हेल्दी हो रहे हो, वजन घटा रहे हो और यहाँ आकर करीब 30 पुशअप्स कर पा रहे हो। तुम्हें खुद पर नाज दिखा रहे हैं। ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ट्रेनर ने तुम्हारे लिए प्लान बनाया है। तुम दिन में पूरे 18,000 स्टेप्स पूरे करोगे। हाँ। हफ्ते में 5 दिन वेट उठाया करोगे। समझ गया। और हर दिन बस 2500 कैलोरीज ही खाओगे। हाँ, ये लाइफ चेंजिंग है। हाँ, मुझे हेल्दीली कम करना है। मैं बस ये खाते आ रहा हूँ, इसी से मेरा पेट भर रहा हूँ। ये एक बदला हुआ मैच है, पहले वाले जैसा नहीं। पहले महीने से हर दिन उठते ही पहले पल से मैच ने वजन घटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हेल्दी खाना बनाकर खाने से लेकर कोच ने डिजाइन किए हर एक वर्कआउट करने तक। और सच कहूँ तो वो देखना बहुत ही कमाल का था। ये उस आदमी का चेहरा है जो करना चाहता है। आज तो कमाल कर Thank you so much. तुम्हें गर्व होना चाहिए। अब ऑफिशियली 30 दिन हो चुके हैं जब से मैच ने वेट लॉस करना शुरू किया था और उसे पता नहीं उसने कितना वजन घटाया है। चलो चलकर देखते हैं। 1 महीना हो चुका है। क्या बात है। हाँ। क्या हाल है दोस्त। ओह माय गॉड, कितना पसीना है, जो कि आना जरूरी है। हाँ। मतलब ये मेहनत कर रहा है। यहाँ 1 महीना हो चुका है और अब वक्त आ गया है पहला मंथली वेट चेक करने का। और हम ऐसा हर महीने करेंगे तुम्हारे 45 किलो वजन घटने तक। मैच, जब भी तुम तैयार हो इस कांटे पर पैर रखो और दिखाओ तुमने कितना वजन घटाया है। कम ऑन। जब हमने ये वीडियो शुरू किया था तब तुम्हारा वजन था 147 किलो और अब विश्वास नहीं होता मैच, नहीं। तुमने घटाए हैं 9 किलो। क्या। ये तो कमाल है। 9 किलो। तुमने कमाल कर दिया। कांग्रेस। कमाल हो गया। इस वीडियो में घटाए जाने वाले वजन का वो कुल 20% है। मेरे प्लान में सिर्फ तुम्हारा वजन करना ही शामिल नहीं है। तो और क्या है। हर 30 दिनों के बाद हम और चैलेंजेस लेकर आएंगे जिससे तुम प्राइस पूल के पैसे बढ़ा सकोगे। पहले दिन में हमने तुम्हें टेस्ट किया और तुम पुशअप्स करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो तुम्हारा पहला चैलेंज है तुम्हारे 60वें दिन पर। तुम्हारे दूसरे महीने का चैलेंज होगा वो हर एक पुशअप जो तुम करोगे उसके लिए मैं $1000 प्राइस पूल में ऐड करूंगा। अगर तुम 100 पुशअप्स करते हो तो मैं तुम्हें दूंगा $1,00,000। ओह, ये पागलपन है, ये बहुत ज्यादा है। Anyways, अगला वजन करते वक्त मिलते हैं। बाय जिमी, थैंक्स। इससे हम अगले 30 दिनों में क्या उम्मीद कर सकते हैं? धीरे धीरे हम उसकी कैलोरीज को कम कर देंगे और एक्टिविटीज बढ़ा देंगे, कार्डियो बेहतर करेंगे। तो वीडियो के साथ साथ उसकी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। उसे तकलीफ होने वाली है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आगे बढ़ते हुए जब मैच 9 किलो घटाएगा हम उसके फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव होते देख पाएंगे। 9 किलो वजन घटाया है जो कमाल की बात है। पर ये ऐसा नहीं है कि चलो 9 किलो कम हो गया अब चलते हैं। चैलेंज 45 किलो कम करने का है और मैं कोच वॉल की मदद से वो जरूर पूरा कर पाऊंगा। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। वो दोस्त मैच। और अगर ये अगले साल तक 45 किलो वजन घटाता है तो मैं इसे दूंगा पूरे $2,50,000। ये है मैच का नया घर और यहाँ इसके पास होगा एक पर्सनल जिम, अनलिमिटेड हेल्दी फूड और 45 किलो घटाने के लिए जरूरत की चीजें। ये सच में बहुत ही कमाल का है। लेकिन मैच, हमारी एक शर्त है। अगर तुमने इस रेड लाइन पर पैर रखा 45 किलो घटाने से पहले तो ये चैलेंज खत्म और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये 45 किलो घटाता है तो ये आज तक का सबसे कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये अगले साल भर के लिए मेरा घर है। ये सच में कमाल है। देख रहे हो, ये मेरा जिम है। 2,50,000 ये मेरा गोल है। 45 किलो घटाने के लिए जो भी जरूरी है वो सब यहाँ पर है। ये बहुत लंबा चैलेंज होने वाला है। ये आज तक का सबसे लंबा चैलेंज हो सकता है। और अब तक मुझे पता नहीं था कि मैच इस वीडियो में जिस सफर का अनुभव लेने वाला है वैसा आज तक हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। ये हमने इस चैनल पर दिखाई हुई आज तक की सबसे पावरफुल कहानियों में से एक होगी। सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बस 364 दिन। तो आपसे मिलता हूँ कल सुबह। गुड मॉर्निंग, ये है डे 2। मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ और जानते हो क्या, मैं एक ऑमलेट बना सकता हूँ। पीबी और जेज एनर्जी ड्रिंक से सीधे इस तक। ये पहला ब्रेकफास्ट उन सब में। ठीक है, खैर शायद मुझे कसरत शुरू करनी चाहिए। उसने अभी कसरत शुरू की थी और लगता है ये अभी से थक गया है। इसे पता चल गया है कि ये कितना मुश्किल होने वाला है, इसीलिए हमने एक ट्रेनर को बुलाया है। मैं उससे मिलवाता हूँ। ये है तुम्हारे पर्सनल ट्रेनर कोच वॉल। मेरा वजन घटाने आए हो? सही समझे। मेरी ये तोंद कम करोगे? मैं इसे पतला देखने के लिए तरस रहा हूँ। इस वीडियो की एक खास बात ये है कि मैच को स्क्वाट करना भी नहीं आता, पर इस वीडियो के आखिर में वो एक मशीन जैसा बन जाएगा। तो ऐसे पंजों से नीचे जाना है
और ऊपर आना है। इसमें तो मेरा दम निकल जाएगा। 45 किलो घटाने के बाद जिंदगी कितनी बदल जाएगी? मैं बहुत खुश रहूंगा, जिंदगी ही बदल जाएगी। मैं मेरे परिवार के साथ रह पाऊंगा, मेरे भांजा और भांजी मेरे लिए सब कुछ है। मैच की फिटनेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही थी। वो हर एक दिन हमेशा एक्टिव रहता था। 5 गुड, कम ऑन। पर क्योंकि हम महीने में बस एक बार उसका वजन ले रहे थे, तो वो नहीं जानता था कि उसने कितना प्रोग्रेस किया है। 45 किलो बहुत मुश्किल है, पता नहीं थोड़ा भी कम हुआ है या नहीं। लेकिन जिंदगी में पहली बार कोच उसे हेल्दी कैसे खाया जाता है वो सिखा रहे थे। आज कोच खाना बना रहे हैं, ये ग्रिल करना सिखा रहे हैं। ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ट्रेनर ने तुम्हारे लिए प्लान बनाया है। तुम दिन में कुछ दिनों के लिए फोकलिफ्ट की वजह से एलेक्स की एफिशिएंसी 7वें आसमान पर थी। उसके पास अपना बेड अपग्रेड करने के लिए भी बहुत वक्त था। ये सच में बहुत बेहतर है। सच में बहुत बेहतर है। और भले ही एलेक्स का असली गोल था $1 मिलियन, शायद मैं 1 मिलियन तक तो जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसने हिसाब लगाया कि वो किन चीजों पर खर्च करेगा और उसे एहसास हुआ कि शायद उसे यहाँ इतना नहीं रुकना पड़ेगा। $1 मिलियन कहने के लिए तो अच्छा है, पर मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है और अगले 2 महीनों में उन दोनों के बर्थडेज भी आने वाले हैं। मैंने कभी अब तक वो मिस नहीं किए। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुझे $5 लाख कमाने होंगे, लेकिन इस वक्त मैंने बस $2 लाख कमाए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ बस 50 दिन रहना है। आधे दिन तो हो गए। 22वें दिन पर एलेक्स ने ग्रोसरी स्टोर के सारे गोल्ड फिशेस को बेचने का फैसला किया। ओह माय गॉड! ठीक है, तो इन सभी गोल्ड फिशेस की कीमत है पूरे $10,000। इनसे टॉडलर्स की एक आर्मी का पेट भर जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। तुम अभी एक आम जिंदगी जी रहे हो लगभग। परिवार को याद करने के लिए तुम्हें 10,000 मिल रहे हैं। हाँ। और तुम ऐसा जितने दिन चाहे कर सकते हो। हाँ। और तुम ऐसा जितने दिन चाहे कर सकते हो। चाहे कर सकते हो। चाहे कर सकते हो। आप देख ही सकते हैं कि अब एलेक्स को मुश्किल हो रही है। पर आखिर वो दिन आ ही गया जब उसे सारे वाटर बॉटल्स बेचने पड़े जो वो शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पर क्योंकि वो स्टोर की खाली शेल्फ्स नहीं बेच सकता था, उसे एहसास हुआ कि वो उससे दीवार बना सकता है। अब मैं घर को और मजबूत करूंगा इन मेटल शेल्फ्स से। ये हम चले। आप देख सकते हैं कि अब एलेक्स को घर जैसा लग रहा है। पर वो नहीं जानता, जब मैंने स्टोर को खरीदा था तब मैंने लाइट बिल भरना बंद कर दिया था। तो अब किसी भी पल पूरी लाइट्स जा सकती हैं और फिर इसका फ्रीजर और सारी लाइट्स काम करना बंद कर देंगी। ये चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है। पर चीजें और मुश्किल होने से पहले उसे मोटिवेट करने के लिए हमें लगा एलेक्स इनाम का हकदार है। डैड से मिलने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ। आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ। मुझे लगता है ये रो पड़ेगा। ये बहुत ही इमोशनल Oh होगा। my God. ओके, हे एलेक्स, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हेलो। हम कुछ खास मेहमानों को लाए हैं। बच्चों, कल तुम बता रहे थे कि तुम्हें फैमिली की कितनी याद आ रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो 30 दिन पूरे होने के लिए ये दिन इनके साथ बिता दो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? जमीन पर उन बॉक्सेस को ऐसे क्यों रखा हुआ है? मैंने रेस कार ट्रैक बनाया है। अच्छा, और वो एक कार है? क्या ये चला सकते हैं? कैसा लग रहा है बेटे? देखो वो आ गए। विश्वास नहीं होता कि तुम सब यहाँ। हाँ, मुझे भी। डैडी। इधर आओ। आज मैं सेरा और बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो गया। सेरा हमेशा की तरह सुंदर है। I love you. I love you. Bye बेटा, I love you. वीडियो में हम 100 घर बनाकर उन्हें डोनेट कर रहे हैं और हर एक घर एक परिवार का जीवन बदल देगा। जैसे कि ये परिवार जिनके पास अपना घर नहीं था और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हमने उनके लिए घर बनाया है। आंखों की पट्टी हटाइए और पीछे घूमिए। आपके पीछे है आपका नया घर। ओह, मुझे इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वो खुशी से पागल हो गई है। मुझे हमेशा इसके लिए बंक बेड चाहिए था। आज मेरा सपना पूरा हुआ। ये उन 100 घरों में से पहला घर है जिसे हम डोनेट कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये खुश है। चलो एक और घर डोनेट करते हैं। इस वीडियो में हम जो भी घर बना रहे हैं उसके जरिए हम यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगियों में सुधार ला रहे हैं जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। और हमने सिर्फ इस वीडियो में इन घरों को बनाने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं, क्योंकि यहाँ जमैका में 5 लाख से ज्यादा लोग मुश्किल और खतरनाक परिस्थितियों वाली जगहों में रहते हैं। ये आइलैंड है पूरी तरह से जहरीले सांपों से भरा हुआ। और तो और इसी तरह के कई खतरनाक आइलैंड्स पर मैं 24 घंटे बिताने वाला हूँ। कुछ आइलैंड्स सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, बल्कि कुछ आइलैंड्स तो बहुत डरावने भी हैं। पहले आइलैंड पर हमारी मदद करेंगे मिस्टर जे। ये वो एक्सपर्ट हैं जो सांपों को और रेप्टाइल्स को संभालने में मदद करेंगे। यहाँ पर करीब 3000 सांप हैं, जिनमें से 1000 सांप जानलेवा हैं।
क्या? वो सांप किसी को अगर काटेंगे तो वो है अपना ध्रुव। मैं जानता था। आधे घंटे की बोट राइडिंग के बाद हम पहुंचे उस आइलैंड में और कैप्टन को कहा बाय बाय। ये क्या है? क्या ये कैलकुलेटर है? ये हमें छोड़कर जा रहे हैं? हाँ। इस सैटेलाइट फोन को कैसे यूज करना है ये समझने के बाद हम आइलैंड में चले गए। किसी ने बताया था कि हमें इस जगह पर नहीं आना चाहिए। कहीं तुम ये सब इस बोर्ड को देखकर तो नहीं बोल रहे कि यहाँ मत आना? सही कहा। हाँ। कुछ पेड़ के ऊपर है, कुछ नीचे है, वो देखो। नहीं, अभी हम बात ही कर रहे थे और सामने देखो। ये अच्छा साइन अभी तो बिल्कुल अंदर नहीं जाना है। बाकी है। और वो मजाक नहीं कर रहे। अगर इन सांपों ने आपको काट लिया और आपने अगर इलाज नहीं करवाया तो आपकी मौत हो सकती है। अब जबकि यहाँ से हॉस्पिटल कई घंटों की दूरी पर है, इसलिए हमने प्रोटेक्शन गियर पहन लिए। अरे चीफ, पीछे देखिए। ओह माय गॉड, हमें खुद को बचाना होगा। ये सब मैं अपनी पूरी बॉडी पर लगाऊंगा। अब जबकि हमें पता है कि खतरा क्या है, तो हमने बैग्स को खोलकर देखा कि खतरे से बचने के लिए हमारे पास क्या क्या है। थर्मल हीट स्कैनर। एक मिनट, इससे क्या होता है? इसकी मदद से हम सांपों को झाड़ियों पर भी ढूंढ सकते हैं। ये देखो। अरे अरे, ये क्या चीज है? ये सांप है। ये सांप है। ओह माय गॉश। अरे बाप रे, ओह, इधर है। अरे बाप रे, ये काम कर रहा है। हमें सेफ लग तो रहा था, लेकिन हमने आइलैंड का सिर्फ 30% ही घूमा था। फिर भी हमें दिख रहा था कि हम वाकई बहुत खतरे में हैं। अरे अरे, समझ गया। देखो। ओह माय गॉड, ध्रुव, तुम अभी उसके पास से ही हाँ, ये देखो यहाँ छुपा हुआ है ये। यहाँ पर बहुत सारे हैं। पता है ये ऐसे क्यों है? सांप का खून ठंडा होता है, इसलिए वो ऐसे मौसम में अक्सर बाहर निकलते हैं। क्या? ये शिकार करने निकले हैं। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है। जबकि हम काफी समय से सांपों के बीच ही थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक उठाकर देख ही लें। अरे बाप रे, मिस्टर जे क्या कर रहे हैं आप? संभल कर। अरे बाप रे, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। रुक जाओ, दूर हटो। यहाँ मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, दूर रखो। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिस्टर जय और भी ज्यादा फिक्र करने लग गए। अंधेरा हो रहा है, ना उस तरफ है और ये सांप बाहर निकल रहे हैं। वो देखो, वहाँ अरे नहीं, पेड़ ये पर तो भी एक बहुत सांप बड़े है। हैं। कहाँ पर? वहाँ ऊपर। ओह माय गॉश। और एक यहाँ भी है वहाँ देखो। और एक वहाँ उधर। उस पेड़ पर 2 सांप थोड़ा साथ में हैं। संभल कर चलना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है हम गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 सांप हैं। यार यहाँ तो हम जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ। यहाँ देखो, ये बहुत जहरीला Oh सांप my है। gosh. इसने काट दिया तो गए काम से। देख रहे हो कितना काला है? इसे दूर रखो, दूर रखो। संभल कर आना। यहाँ बहुत मुश्किल होने वाली ये है। देखो, यहाँ एक है। Oh my God! बच गया। ये मेरी गर्दन पर गया। तुम ठीक तो हो ना? मुझे नहीं पता, देखो तो मैंने पीछे। सांप को बिल्कुल यहाँ पर देखा था। मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ दोस्त, मुझे बहुत सारे काम है। बाय। ध्रुव, जा कहाँ रहे हो? इस आइलैंड में अकेले घूमना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो कुछ समय बाद हम लोग ध्रुव को खोजने चले गए। ध्रुव यार, क्या कर रहे हो तुम? मैं टेंट के अंदर जा रहा हूँ। देखो, सांपों से बचने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। अरे तो पूरे समय इसी के अंदर रहोगे क्या? ये ऐसे कर रहा है जैसे टेंट में होल नहीं है। सही कह रहे हैं। और इससे मुझे कमाल का आइडिया आया। हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल सांप था, जिससे हम ध्रुव के साथ प्रैंक करने वाले थे। अब मजा आएगा। बचाओ! बचाओ! अरे बाहर निकालो उसे। ओह माय गॉश! वहाँ पर सांप है। क्या ये जहरीला है? हाँ, बहुत जहरीला है। ये क्या है? अरे तुम लोग सच में मजाक कर रहे हो? अरे तो भाई हम ऐसा ही करेंगे अगर हमें छोड़कर चले जाओगे। और ध्रुव को बहुत देर तक मनाने के बाद हम आइलैंड में घूमने लगे और एक और जहरीला सांप हमें मिल गया। अच्छा, ये सांप भी जहरीला है क्या? हाँ, बहुत जहरीला है। क्या उसे पकड़ने वाले हो? हाँ, ये देखो, वो। Oh my God! दूर रखो, दूर रखो। ये बहुत गुस्से में लग रही है। देखा तुमने? ये बस काटने वाली थी। लगता है ये इस जूते में रह रही थी। इसे यहीं छोड़ देते हैं। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। मुझे लगता है उस जूते के अंदर एक और सांप पहले से है। उसके अंदर सांप है, उसके अंदर सांप है। चुप रहो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। अरे Oh my gosh! ये जहरीला है या फिर ये ऐसी? Oh my gosh! बाल बाल बचे ब्रो। यहाँ ये देखो, ये सांप अब भी अपने अंडों के अंदर है। एक मिनट, क्या मतलब ये पैदाइशी ही जहरीले होते हैं? हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे, ये तो ये देख रहे हो? ये तो सांप का बच्चा है। देखो, इन बच्चों को यहीं रहने दो, क्या पता उनकी मॉम हमें देख रही होंगी तो। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, फिर अंधेरा हो जाएगा और मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। हाँ, मुझे भी नहीं रहना। आराम से। हमें लौटते समय बहुत ही संभल कर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 70% सांप जहरीले हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोगों में से 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमें सब्सक्राइब करके हमारी जान बचा लो। वहाँ देखो। नहीं, वो हर जगह है। आज हम अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहे थे, तभी हमें नाव दिख गई। हम बच गए। चलो चलो जल्दी संभल कर, उन्हें को चलना मत। हाँ ठीक है ठीक है। चलो चलो चलो, फाइनली लेट्स गो। लेट्स गो।
अब बारी है हमारे अगले आइलैंड की, जिसका नाम है डेड मैंस आइलैंड। इस पूरे आइलैंड में इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े हैं, जो कि सालों से हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आइलैंड और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। तो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आप है जो हमें डेड मैंस आइलैंड तक ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं ले ऐसा नाम क्यों है? हाँ, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। वो एक्चुअली यहाँ जो लोग रहते थे वो अब हमारे बीच नहीं है, उन्हें यहाँ दफना दिया गया था। यहाँ के बहुत से कंकाल उनके हैं जो या तो कैदी थे या वो लोग थे जो खतरनाक बीमारी से ग्रसित थे, और कई दशकों से ये आइलैंड लोगों के लिए बंद था। तो साइमन जरा हमें बताएंगे कि आपको इस आइलैंड में क्या क्या मिला है? हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, पसलियाँ। रुको, क्या? जब साइमन ने हमें तोप का गोला दिखाया, एक ग्रेनेड दिखाया और एक बहुत ही पुराना मिट्टी का बर्तन दिखाया, आपको क्या लगता है कितना पुराना होगा? ये करीब आज से 2000 साल पुराना है। क्या? ये एक पीस कैसे बच गया? ये मिट्टी के अंदर दफन था, इसलिए बच गया। कई बार कुछ चीजें ऐसी हालत में मिल जाती हैं, इन्हें संभाल कर रखना। ब्रेंट, ये क्या किया तुमने? ब्रो, ये तुमने क्या किया? रुको, आई एम सो सॉरी यार। अरे यार, मुझसे क्या हो गया यार? आई एम सो सॉरी। तुमने क्या किया? अब क्या होगा? अरे यार, मैं तो डर ही गया था। ओह माय गॉड, मैं भी ब्रो, ये सब होने के बाद मुझे सच में लगा कि ये तुम्हें मार देगा, लेकिन नहीं। तरह से डर गया था। ओह माय गॉड। और इस मस्ती मजाक के बाद हम हॉवरक्राफ्ट पर बैठने वाले थे, जो कि दलदल जैसी जगहों पर बड़ी ही आसानी से चल सकते हैं। गाइस, तुम लोग रेडी हो? हाँ। और फिर 10 मिनट के सफर के बाद हम पहुंच चुके थे उस खतरनाक आइलैंड में। जैसे जैसे हम उस आइलैंड के करीब जा रहे थे, हमें एक बहुत ही खतरनाक एहसास हो रहा था। यहाँ उनके कंकाल हैं जो भुला दिए गए थे, लेकिन हम उनसे मिलने आ गए। ओह माय गॉड, ये मजेदार बात है। तो आपके हिसाब से कितने कैदी यहाँ पर दफन किए गए थे? कम से कम सैकड़ों। यहाँ बहुत सारी हड्डियाँ इसलिए दिखती हैं क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल कई बार बढ़ता और घटता गया, तो मिट्टी के धुलने के कारण दफन हुए कंकाल धीरे धीरे ऊपर आ गए। हमें कई सारे सामान भी मिले, जैसे कि बर्तन, बोतल और दरवाजे का हैंडल। ये दरवाजे का नहीं, किसी कॉफिन का हैंडल हो सकता है। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है यहाँ पर हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। देखो, यहाँ हड्डी का एक टुकड़ा है। क्या? क्या? ये क्या किसी इंसान की हड्डी है? जरा देखो तो कितनी पुरानी है। अरे बाप रे, मुझे लगता है ये शायद थाई बोन है। ये क्या है? ओह, तो इसका मतलब ये एक असली हड्डी है। यहाँ आए बस 3 मिनट हुए हैं और हमें ये मिल गया ओह माय है। गॉड, ये देखने में काफी अजीब लग रहा है। और उसके बाद जहाँ से हड्डी उठाई थी हमने वहीं रख दी, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें और भी हड्डियाँ मिलती गयी। हड्डियाँ, टुकड़े और कई अजीबोगरीब सामान जो कि काफी रहस्यमयी थी। हड्डियाँ, ये किसी का पैर है। अरे बाप रे, शायद एक ही इंसान का है। हमें हाथ और पैर मिल गए हैं, शायद अब उस इंसान की खोपड़ी भी मिल जाए। चलो देखते हैं। हमें आए बस 2 घंटे ही हुए थे और हमें बड़ी बेचैनी सी लग रही थी, क्योंकि हमें मिला ये। हाँ देखो, ये बहुत ही पुरानी लगती है। एक कैदी को कैद करने वाला ताला। ये अब तक की सबसे बढ़िया चीज हमें मिली है। और भी ऐसी कई अजीबोगरीब चीजें। साइमन, हम कब से चल रहे हैं? रुकना कहाँ है? इससे पहले पानी का स्तर बढ़ जाए, हमें 10-15 मिनट में यहाँ से निकलना होगा। क्या तो बोल रहे हो? तेज चलो ब्रो, क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, भागो। अगर यहाँ का पानी बढ़ गया और हम होवरक्राफ्ट तक नहीं पहुँच पाए, तो हम भी उन्हीं कैदियों की तरह यहाँ इस आइलैंड में फंस जाएंगे। और हमें यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। ये पूरा आइलैंड सिर्फ मिट्टी से भरा हुआ है, और ये ऐसी वैसी मिट्टी नहीं है, ये दलदल जैसा है। आप इसमें चलते चलते फंस जाते हैं। संभल कर, अरे बचाओ इसे, जल्दी निकालो। यहाँ से निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हम इस आइलैंड पर देख रहे थे कि और भी क्या चीजें हमें मिल सकती हैं। ये हमारे हिप की बोन है, ये जो हिप जॉइंट है ना। ओह माय गॉश, यार ये कितना अजीब है। ये बहुत भयानक है। ये वाकई में एक जिंदा इंसान की हड्डी है। उसके बाद हमें कुछ ऐसा मिला जिसके कारण हमारी आंखें फटी की फटी रह गयी। अरे ये क्या है? ओह माय गॉश, ये क्या है? ये क्या जबड़ा है? इसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये कंकाल कई साल पुराने हैं, और ये कंकाल उन कैदियों के हैं जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ होगा। और इन सभी चीजों को हमारी आंखों से देखकर हमारे दिल दहल गए। लेकिन अब बारी है अगले आइलैंड की तरफ जाने की, जो कि है दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना आइलैंड, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक प्लेग की वजह से कम 1.5 लाख लोग मारे गए थे, और मरने से पहले उन्हें सजा भी दी जा रही थी। रुको, क्या ये वही जगह है जहाँ पर पागलों को भेजा जाता है? हाँ, ये वही जगह है। तो फिर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ पहुँचने के लिए हमें 30 मिनट नाव से जाना होगा। डूड, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा डरावना लग रहा है। सच में ये काफी सुनसान आइलैंड है। कोई भी इस आइलैंड पर नहीं रहता, ये पूरी तरह सुनसान है। हमें पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, ये बताओ हम एक्चुअली है कहाँ पर? अरे बाप ये रे, क्या है? ये बहुत डरावना है ब्रो। वो मुझे लगता है ये ऊपर से कभी भी गिर सकता है। और सीढ़ियाँ तो पूरी तरह टूट चुकी हैं। ओह माय गॉश, जरा वहाँ पर देखो। अरे बाप रे, यहाँ देखो, पर क्या अंधेरा है। देखो, ये बहुत
बहुत डरावना है। तो ये इस आइलैंड का मेन ऑफिस है। यहाँ तो खिड़कियाँ भी नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ कोई भी अंदर आए। ये कभी भी गिर सकता है। क्या लगता है हम यहाँ पर सेफ हैं? मुझे नहीं लगता यार। यहाँ की हवा बहुत भारी लग रही है। क्या सच में लोग यहाँ पर मरे हैं? देखो ये तो जगह पहले से असालम थी ना, तो जिस किसी को भी ब्लैक प्लेग था उन सभी को यहाँ पर सजा के तौर पर रखा जाता था और उन्हें यहीं पर दफनाया जाता था। और यहाँ की आधी से ज्यादा मिट्टी में उन्हीं सभी लोगों की बॉडी मिली हुई। क्या बोल रहे हो? ओ माय गॉश, ये क्या है? मुझे लगता है ये इंसानी राख है। अरे बाप रे, वहाँ तो देखो। ये क्या यार, वो क्या है? अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। ये स्टोव है, बहुत ही पुरानी। यहाँ मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है यार। सच में मैं अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आया हूँ। मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई चल रहा है। और जैसा कि हॉरर मूवीज में होता है, हम उसी आवाज की तरफ बढ़ चले। कुछ सुना क्या? जरा यहाँ पर देखो। ये सीक्रेट रूम है। ये क्या है देख रहे हो? ये दीवार में छेद है। हाँ, पर वहाँ ऐसा क्यों है? बाप रे, ये कितना देखो इस बेड को जरा। हाँ? देखो, क्या इसे हम बेड बुला सकते हैं? बहुत बुरी हालत है। ये क्या था? क्या था? ये आवाज किसकी थी? हाँ, क्या है वो? मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने कोई आवाज सुनी थी अभी। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाज कहाँ से आई। और चलते चलते हमें एक बहुत ही डरावना कमरा मिला। ब्रू जरा देखो तो। ब्रो ये सब क्या है? अरे बाप मुझे तो रे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इसका इस्तेमाल किस लिए होता होगा? एक मिनट, ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या है? ओह माय गॉड। माय गॉश, बाप रे, इसका काम क्या है? मुझे नहीं पता और मुझे पता करना भी नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ आखिर आए क्यों हैं। पहले तो हमने एक आवाज सुनी, उसके बाद हमें एक टॉर्चर चैम्बर मिला और आपको यकीन नहीं होगा कि हमें आगे क्या मिला। एक मिनट, ये क्या है? वो क्रीमेशन चैम्बर। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, वो क्रीमेशन चैम्बर है। जिस किसी को भी वो प्लेग की बीमारी होती थी, उन सभी को इस आइलैंड में भेज दिया जाता था और यहाँ पर जो भी मारे गए उन्हें इसी के अंदर जलाया जाता था। यहाँ पर कोई नहाता हो? हाँ सही कहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इससे यहाँ पर क्यों लगा? मुझे नहीं पता ये बाथटब यहाँ पर क्यों बनाया गया है। मुझे लगता है कि ये रोकने के लिए है, ताकि इसमें लोगों को फंसाया जा सके। ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं चल क्या रहा है यहाँ पर। ये क्या है? क्या है? देखो तो, ये तो घड़ी है। ब्रो ये दिखने में काफी पुरानी लग रही है। कुछ लिखा है यहाँ पर। यहाँ पे W से कुछ लिखा है, शायद किसी का नाम होगा। और उसके बाद हमने उस घड़ी को वहीं रख दिया और आगे बढ़ चले। क्या हुआ? अरे तुम ऊपर नहीं जा सकते यार। हम यहाँ एक्सप्लोर ही करने आए हैं। पर हम लोग ऊपर जा क्यों रहे हैं? तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये बिल्डिंग गिर रही है? ये बहुत ही बुरा आइडिया है। अरे बाप रे, इस सुनसान आइलैंड को देखो, ये समुंदर के बीचों बीच है। अरे बाप रे। और छत पर आने के बाद हमें मेन क्रीमेशन चैम्बर कहाँ पर है दिख गया। ये है वो क्रीमेशन चैम्बर। हाँ सही कह रहे हो, ये वही ये है। देखो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ मुझे है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर ही होता था, वो भी इसे इस तरह से बंद करने के बाद। ओह माय गॉश, चलो यहाँ से निकलते यहाँ हैं। देखो ब्रेंट, क्या? शायद लोगों को यहाँ पर रखा जाता था और इसको अंदर डालते थे। हाँ सही अरे कहा, बाप रे। सब यहीं पर होता था। किसी ने इस जगह को बंद नहीं किया, ये तो पागलपन है। ऐसे कैसे हो सकता ये देखो इनके खाना बनाने का तरीका। हाँ ब्रो ये कितना पुराना है। ठीक है, आखिर वो क्या है? मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो क्या चीज है? वो दूध की बोतल है क्या? मैं अंदर नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है ये कमरा भूतिया है। सच कहूँ तो ये रूम बहुत ही बड़ा है और खतरनाक भी है। इसे देखने पर एंट्री और एग्जिट समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो पूरा दूसरा माला सीधा नीचे गिर गया है। यहाँ पर कम से कम 100 से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स हैं। देखो देखो ना जरा। जरा घूमो तो, ये क्या है? ओह माय गॉड, लगता है ये काफी समय से यहाँ है। यहाँ पर दवाई भी है। अब जैसे कि एक हॉस्पिटल था तो ये पक्का कोई दवाई होगी जिसके कारण मुझे बीमारी लगता ठीक है होती इसे होगी। छूना चाहिए। ठीक है छोड़ो। ये क्या है? ये क्या है? ओ भाई, क्या? यहाँ पर पेपर्स हैं। क्या लिखा है इसमें? यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। नाम शायद लिखे ये मतलब? पेशेंट्स की लिस्ट है। जरा यहाँ देखो। क्रीमेशन टेक्नीशियन थैचर, ऐसा ही कुछ घड़ी पर भी लिखा था ना? इसका मतलब वो डॉक्टर की थी। हाँ उसमें लिखा था W थैचर। रुको, इसका मतलब ये वही है। तुम्हें लगता है वो शैतान इन सब के पीछे है? और हम सोच ही रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है, तभी हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं हैं। तुमने सुना? ये तो बेल की आवाज है। बाहर आओ। हम काफी समय से यहाँ पर हैं लेकिन हमें बेल नहीं दिखा, तो हम लोगों ने गूगल किया। इसमें लिखा है कि यहाँ पर बेल टावर है जिसमें बेल नहीं है। तो फिर ये बज कैसे रहा है? पता नहीं, उसे 20 साल पहले ही निकाल दिया गया था। ये कैसे पॉसिबल हो इसकी सकता है? आवाज तो हमें सुनाई दे रही है। ऐसा हो ही नहीं ओके, सकता। चलो हम बेल टावर पर जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है चलो। एक तो वैसे ही सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी, ऊपर से हमारा बंदा ड्रू गायब हो गया। ड्रू ये मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं है यार, ये अभी तो यहीं पर था ना? हमारे साथ ही था। ड्रू! ब्रो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एक तो हम लोग पहले से इतने डरावने आइलैंड पर हैं और तुम इस तरह से हमें डरा रहे हो। मैं बस तुम लोगों को डराना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। अरे अलग करना है तो जाकर बेल टावर ढूंढो ना, पता करो क्या हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, जाओ। अरे गाइस गाइस गाइस, हम लोग सही जगह पर तो जा रहे हैं ना? हाँ, आवाज वहाँ से आ रही नहीं वो उस तरफ से आ रही अरे है। तुम लोग थोड़ा चुप रहो और सुनो कि आवाज आ कहाँ से रही है।
ड्रू, क्या हुआ? ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं ये अपने साथ लेकर आया था। तुम्हारे पास इतनी देर से है तो बोला क्यों नहीं? मेरा ये ठीक है। अब तुम खुश हो? तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? गाइस तुम लोग लड़ना बंद करो यार। तुमने सुना ये? बेल टावर से आ रही है। हाँ? ये अचानक से फिर बंद हो गई। अब जबकि हमें पता चल गया था कि आवाज कहाँ से आ रही है, हम सभी उसी तरफ बढ़ने लगे। जरा वो देखो। अरे बाप रे, वो रहा देखो। रुको, ये मेरे घोस्ट डिटेक्टर में क्या हो रहा है अचानक से? तुम्हारे पास घोस्ट डिटेक्टर है? हाँ, बेल टावर के पास आने के बाद ये कनेक्ट हो गया है। हमें पहले से ही बहुत सारे इशारे मिल रहे थे कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, फिर भी हम वहाँ तक आ गए। नहीं दोस्तों, मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए। अब यहाँ आए हैं तो थोड़ा आगे बढ़कर देख लेते हैं ना। आवाज बेल टावर से आ रही थी, पक्का वहीं से आ रही थी। अरे नहीं, लेकिन यहाँ बेल ही नहीं है। ऊपर देखो डूड, यहाँ पे कोई बेल नहीं है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले से ही चीजें बहुत ही भयानक थी। ऊपर से मेरा कैमरा अचानक से ग्लिच खाने लगा जब हम बेल टावर में शूट कर रहे थे। ओह, घोस्ट डिटेक्टर, उसमें कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं। ये बार बार ऑन हो रहा है। दोस्तों अब बस करो, हमने बेल की आवाज सुनी, हम यहाँ पर आए, हमने खुद चेक किया, लेकिन यहाँ पर बेल ही नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। आखिर ये आवाज आई कहाँ से? हमें चुपचाप यहाँ से निकलना चाहिए। ब्रो ये क्या हो रहा है? ये क्या? चलो 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 यहाँ से जल्दी चलो। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो जल्दी करो। चलो 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 जल्दी करो, पीछे ही आ रहा है। आ जाओ। अरे जल्दी चलो यार। हाँ मैं चल ही रहा हूँ। करके हम आइलैंड के उस किनारे तक पहुँच गए जहाँ हम सेफ थे। ब्रो ये अभी ऑन है। सच में ऑन है? पता नहीं, पर हम वहाँ से आ तो गए लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये घोस्ट डिटेक्टर अभी भी चल रहा है। जो भी हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए बस। हाँ सही कह रहे हो। ये बेल टावर बहुत ही भूतिया है। यहीं पर है भूत, देख लो। अब बहुत घूम लिया इस आइलैंड में, अब चलते हैं अगले आइलैंड की तरफ। इसका नाम है कार्निवल आइलैंड और इसमें बहुत सारे जोकर्स हैं और हम पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लाउन आइलैंड में। इस बोट के कैप्टन हमें यहीं पर छोड़ देंगे और वो वापस नहीं आएंगे लगभग 24 घंटे के लिए। 1 मिनट, तुम लोग ये मुझे अब बता रहे हो? हमें कैसे भी 24 घंटे तो बिताने ही है। बिल्कुल सही। और खाना, रहने की जगह वगैरह? हम आपको बता दें कि इस आइलैंड में हमें रहने के लिए घर और खाना कुछ नहीं मिलने वाला था और हम फंस चुके हैं इस क्लाउन आइलैंड में। रुक जाओ एस्टन, वो जा चुका है ब्रो। रुको यार, वो जा चुके हैं। कुछ नहीं हो सकता, इस जगह से कोई उम्मीद नहीं है। तो हुआ ऐसा कि एक बंदा आया और उसने पूरे आइलैंड पर जोकर ही जोकर चारों तरफ फैला दिया। वैसे ये अजीब बात नहीं है। देखो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और किसी को नहीं पता यहाँ क्या हुआ था और अब बारी है इस आइलैंड को घूमने की। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो गाइस हम लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें कुछ भी दिख सकता है। यार सच कहूं तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, मुझे इस जगह के बारे में काफी कुछ जानना है। और हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें एक सुनसान शेड मिला और एक सुनसान घर भी मिला। ओके तो गाइस, इस पूरे आइलैंड में ये अकेला एक घर है और ये बड़ा ही सुनसान है। यहाँ जो रहता था वो मर नहीं ब्रो। यार वो 50 साल पहले मर चुका है। तुम्हें कैसे पता? इससे बुरा क्या हो सकता है, एक मरे हुए आदमी के घर में जाना? मेरी मानो अंदर नहीं जाते। तो एक काम करते हैं ना, तो हम लोग घूम लेते हैं फिर पता करते हैं क्या हुआ था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हमें बहुत सारे डेंजर साइंस मिल रहे थे। यहाँ से आगे सिर्फ जोकर्स ही जाएंगे। मतलब ये एंट्रेंस है? ओके हाँ, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? और फिर हमें पता चला कि इस आइलैंड को क्लाउन आइलैंड क्यों कहते हैं। कार्निवल आइलैंड में आपका स्वागत है, जहाँ कोई भी नहीं हंसता। देखो यहाँ पे कुछ डॉल्स जली हुई हैं और कुछ डॉल्स तो यहाँ पर खून से सनी हुई हैं। यार ये तो बहुत ही अजीब है। से मत छू। वो वाला देखो, वो वाला देखो, वो जरा देखो। मैं कह रहा हूँ ना, मत छू। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो तुम ध्रुव? देखो ये डॉल्स हर जगह है, देखो। और ये जाता कहाँ है? ये पता लगाने का बस एक ही तरीका है। हम ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे चलकर हमें एक से एक अजीबोगरीब जोकर्स भी मिले और एक बॉक्स भी मिला। इस बॉक्स में जैक है। अच्छा, ये साइन लिखा हुआ क्या है बताओ? प्ले मी। यार ये बहुत ही डरावना है, सच बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है प्ले। प्ले मत करना। ये सच में इससे कुछ होगा तो नहीं ना? मजा आ रहा है? नहीं मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन तुम तो फिर रहने दो ना। कुछ भी करो पर इसे खोलना मत। अरे इसमें क्या लिखा है? रुको, ये क्या है? ये क्या है? एक्सेस डायना साफ साफ नहीं दिख रहा है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा। क्या? ये क्या? इसका क्या मतलब हुआ? मैं हूँ JG। ये JG क्या है? मुझे लगता है किसी का नाम है। तो ये इस जैक बॉक्स में क्या कर रहा है? किसी ने लिखा है इसे। और इस सुराग के मिलने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और पता करने लगे कि यहाँ पर और क्या चीजें हैं। यार ये क्या है? कहाँ? ये क्या है? कहाँ पर? जाओ देखो चलो। क्या वो असली है? असली नहीं है। नहीं है यार, असली थोड़ी ना है वो। हे ब्रो, किसी ने रखा है यहाँ पर। जरा देखो इसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। बाप रे, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगा कि यहाँ पर सच में कोई खड़ा है। किसी ने यहाँ पर रख दिया होगा लोगों को डराने के लिए। और हाँ वो सही था, मैं तो डर गया था। हाँ मैं भी। ठीक है, ये बहुत ही अजीब है। ये तो हर जगह पर है। मेरे साथ खेलो, ये ऐसा दिख रहा है जैसे खून से लिखा गया हो। ये क्या है? क्या? कहाँ? मेरे ख्याल से ये किसी की फोटो है। अरे यार ये आगे इसे है देख क्या? कर लगता है कि ये इस डॉल को कंट्रोल करता है। ये वाली फोटो देखो, इसने किसी तिजोरी पर हाथ रखा है। ये एक पपेट है।
सच कहूँ तो मैं इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। मुंह देखो इसका। ये लोग हैं कौन? ये आवाज कैसी? तुमने सुना उसे? हाँ सुना तो सही। उन फोटोज को तुमने जैसे ही उठाया मैंने वो आवाज सुनी। नीचे रखो उसे। फिर हमें वो चीज मिली जिससे ये आवाज हुई थी, या शायद ऐसा लगा। जरा ये देखो। अच्छा जरा दिखाना जरा मुझे। ये चल क्या रहा है? ये आवाज कहाँ से आई? सभी को पता है कि ऐसी डरावनी जगह पर ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाते। मैं इन दोनों को भी उठाकर ऐसे नहीं, यहाँ क्या कोई मजाक चल रहा है? देखो तुम ऐसे हर चीज को फेंको मत, समझ में आया? हमें ऐसे कांड नहीं करने चाहिए। हम सब जैसे जैसे यहाँ पर अंधेरा होते जा रहा है ये आइलैंड और भी डरावना होते जा रहा है। अंधेरे में तो हर जगह डर लगता है। कुछ नया बताओ मेरे दोस्त। और हमने तो अभी तक आधा आइलैंड भी नहीं घुमा है। अभी और घूमना? हाँ। और ये क्या है? किसकी बात कर रहे हो? जरा वहाँ पर देखो। एक मिनट, ये क्या है? शायद ये मेमोरियल है। वहाँ पर वो नाम देखो। क्या? जैक ग्रॉस। JG। वो नोट में लिखा था ना JG। जैक ग्रॉस। तो तुम्हारे कहने का मतलब उसने लिखा? हाँ, वहाँ पर लिखा था -JG। उसका इनिशियल हो सकता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब इसने ये सब किया है? ब्रो हाँ, ये फोटो देखो। ये उस पेड़ पर भी था, याद है? ये बिना मेकअप का है। मेकअप के बिना और डरावना लग रहा है। हाँ ये तो वही है। ओ ये वही है। अरे बाप रे, ये बहुत डरावना है। ओ माय गॉड, ये वाला मेकअप के बिना भी डरावना है। चलो चलो। हाँ ये बिल्कुल वही है, ध्यान से देखो। और ये उसकी फैमिली है। यार तुम सब चीजें वहीं रख दो, हमें छूना नहीं चाहिए। और तब ड्रू ने घोस्ट डिटेक्टर निकाल लिया। तो तुम्हारे कहने का मतलब जॉन क्रॉक मरने के 20 साल बाद भी इस आइलैंड पर रह रहा है? हाँ यही तो हम ढूंढने वाले हैं। अगर ये चीजें भूतिया हैं तो मालूम पड़ जाएगा। वो पत्थर के पास ले जाओ। जाओ। कुछ हुआ? Oh my gosh, मैंने कहा था ना तुम्हें। चुप रहो। मैंने कुछ भी नहीं किया। एक मिनट, ये क्या है? ग्रे लाइट है। इसका मतलब ये हॉन्टेड है। डरा रहे हो? Oh my gosh, वो गिरा कैसे? वो अचानक से गिर गया। मैंने कहा ना तुम चीजों को हाथ मत लगाओ। मैंने कुछ भी नहीं किया। हाथ क्यों लगा रहे हो? मुझे दो। चलो यहाँ से। मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ पर मैं चाह रहा हूँ। बाय। एक तो ये आइलैंड ऐसा है जिसमें आप अकेले घूम नहीं सकते, इसलिए हम एस्टन के पीछे गए, लेकिन हमें कुछ खतरनाक दिखाई दिया। चलो हमें उसे ढूंढना होगा। नहीं रुको। क्या हुआ? नीचे देखो। वो क्या है? वो क्या है? ये पैरों के निशान है। क्या? और ये निशान बड़े हैं। ये किसी बड़े जोकर के तो नहीं? हाँ ब्रो, कुछ अलग बताओ। ये आइलैंड ही उन्हीं का है। ड्रू तुम्हारा दिमाग शायद काम नहीं कर रहा, लेकिन हमें ऐसे इन निशानों के पीछे नहीं जाना चाहिए, समझ में आया? हाँ ठीक है, पर ये कुछ और भी हो सकता है, हमें नहीं कदमों पता। के निशान के पीछा करते करते हमें ये सुनाई दिया। ब्रेंड, एस्टन है। जल्दी एस्टन, तुम ठीक तो हो ना? एस्टन जल्दी। वो आवाज आखिर आई कहाँ से? मुझे नहीं पता है। एस्टन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये मजाकिया नहीं है ब्रो। रिएक्शन देखने वाला। दोबारा मत करना। उसके बाद हमने एस्टन को उन कदमों के निशान के बारे में बताया और फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। वो जरा वहाँ पर देखो। आ जाओ। कहाँ? ओह माय गॉश, ये बीच की तरफ जाता है। पैरों के निशान वहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ तक आते हैं। यार ये तो सीधा पानी में जा रहा है ना? वो और पानी के अंदर भी निशान है, देखो। क्या लगता है वो समुंदर के अंदर चला गया? पेंट पानी में मिल जाता है, ये पेंट नहीं है। मुझे ये खून लग रहा है। देखो ना, वो पानी में ही है। देखो। रुको, ये है क्या? ये जोकर की हैट है। इसके साथ न्यूज़पेपर भी है। सुनसान टापू पर मिली जोकर की लाश। कब का पेपर है? 1999, 26 साल पहले। इतना पुराना पेपर पानी में कैसे आ गया? हाँ इतने टाइम तक ये पानी में बच कैसे पाया? हाँ मैं कह रहा हूँ ये किसी ने अभी डाला। सही कहा। मैं बोट को बुला रहा हूँ और अभी के अभी यहाँ नहीं, हमें और देखना चाहिए। नहीं, मैं बोट को बुला रहा हूँ, अब और कुछ नहीं। चलो ठीक है, समझ गया। तुम चाहते हो कि हमें वापस बीच पर चलना चाहिए? प्लीज चलो। एक मिनट, क्या? तो हम कौन सी जगह है? हम दूसरी तरफ है। क्या? हम जंगल से चलकर यहाँ आए हैं। तो हमें फिर से जाना होगा? हाँ तो चलो फिर। देखो अंधेरा होने वाला है, हमें जल्दी करना होगा। वैसे तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हमें कुछ दिखा जिसे हम इग्नोर नहीं कर पाए। एक मिनट, ये क्या है? ट्रैप डोर जैसा लग रहा है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा? देखो मैं नहीं जानना चाहता क्या है इसके अंदर। कुछ भी हो सकता है। देखो यार, इसमें कुछ भी हो देखना होगा। अरे बाप रे, हाँ जाओ देखो। ओह माय गॉश, लगता है पत्थर है। नहीं, वो किताब है। ये बुक यहाँ पर क्यों है? किताब में लिखा क्या है? किताब की पहली लाइन ना पढ़ें। ठीक है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। चलो चलते हैं यहाँ से। तैयार हो? हम इसे पढ़ने वाले हैं। नहीं, एक जोकर जिसका एक्सीडेंट हुआ था, एक और जोकर जिसका एक्सीडेंट हुआ था। इसमें बैक टू बैक जोकर से क्यों है? ठीक है, जरा ये वाला देखो। ये तो जैक ग्रॉक है। ये तो वही है ना जो यहाँ पर रहता था। वही है। इसका मतलब जो जोकर यहाँ पर रह रहा था वो कातिल नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यहाँ से निकल जाए इससे पहले कि हमारा नाम इस किताब में हो। ठीक है, लेकिन हम जोकर्स नहीं है। तुम जोकर से कम नहीं हो। निकालो यार, क्या कर रहे हो? मतलब अगली बारी मेरी है। इसे पीछे ही छोड़ दो यार। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। कम ऑन। मैं इस क्राउन आइलैंड में कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। मैं भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं आऊंगा। तो ठीक है, हमें एक और आइलैंड पर जाना है तो नहीं। तैयार हो? नहीं, ये आखिरी था, इसके बाद नहीं। नहीं, हम लोग सच में जाने वाले हैं। क्यों? ये उन 100 कुओं में से पहला कुआं है जिन्हें हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। पानी।
आपने अभी अभी केन्या के एक छोटे से गांव को पीने के पानी का अनलिमिटेड सप्लाई मिलते हुए देखा, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। अभी एक कुआं बना है और 99 बाकी है। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इन 100 कुओं को मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का ताज़ा पानी मिलने वाला है। केन्या की इस साइट पर कुछ कुएं बनाने के बाद हम नाइरीरी स्कूल सिस्टम के साउथ में गए और कह सकते हैं कि उन्हें हमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हाल है? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। स्वागत के लिए शुक्रिया। समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे आने पर इस गांव ने हमारा जोरों से स्वागत किया और नोलन इसमें थोड़ा खो गया। नोलन जैसा अजीब इंसान मैंने कभी नहीं देखा और ये मेरी गलती नहीं है। और फिर वहाँ का स्कूल देखने के बाद ये रहे हमारे मेहमान।